श्रीमान ग्वालियर जो कलेक्टर महोदय एवं मुरैना कलेक्टर महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था। उनको विगत कई दिवस से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अनैतिक रूप से यहाँ ग्वालियर और मुरैना इस क्षेत्र में अनैतिक रूप से भ्रूण परीक्षण किया जा रहा है। उसी तारतम्य में उनके द्वारा एक दल का गठन किया गया, जिसमें ग्वालियर की महिला डॉक्टर और मुरैना के जो डॉक्टर्स की टीम सम्मिलित थी और उनको सूचना मिली थी कि एक डॉक्टर है जो इस तरीके की गतिविधियों में संलग्न है। उनके द्वारा पूरा एक महिला डिकॉय को तैयार किया गया और मतलब महिला दलाल के द्वारा उनके पास भ्रूण परीक्षण के लिए ले जाया गया। और जब ये लोग धौलपुर पहुंचे तब वहां पर मुरैना पुलिस और धौलपुर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। डॉक्टर्स की टीम ने भी काफी सहयोग किया और जो आरोपी डॉक्टर है उसको मौके से हम लोगों ने पकड़ लिया। हाँ, पूर्व में भी शायद इन पर एक प्रकरण ग्वालियर में पंजीबद्ध हो चुका है 2019 का, और अभी हमारे पास डॉक्टर जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में है। हम लोग उसमें छानबीन कर रहे हैं और उनका पूर्व का भी डेटा निकाला जाएगा और उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो हम लोग उसमें लीगल वैधानिक कार्रवाई करेंगे और पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत हमारे द्वारा एफआईआर की जा रही है और उसमें बीएनएस की जो विभिन्न धाराएं उनका भी समावेश किया जा रहा है। आरोपी को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, उसका फोन और उनकी जो गाड़ी है जिसे भ्रूण लिंग परीक्षण किया जाता था वो सब सामान पुलिस ने जब्त किया है और उनकी सीडीआर, कॉल डिटेल, लोकेशन सब निकाली जाएगी। उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बेचारे तो अच्छा बहुत 19,000 तो दलाल ने बोला 18,000 हाँ, तो वापस में बांट दिया 20 बोला था। फिर हमने बोला तो मतलब 18 आवाज जा रही है, बंद कर। क्या हो रहा है बेटा? आप जाओ तो हम हाँ वो तो बताओ पकड़े काहे नहीं थी तो हम दिन में पकड़े ये पकड़ नहीं है। छुट्टी कहाँ है? छुट्टी Number 8 plus 3 का लिखना है। मैं 1 प्लस ऐसे लिखा है ना? 1 plus मोबाइल मेटलिक लाइट ग्रीन कर दीजिए। और वो नोट का जिसमें नोट का विवरण लिखा हुआ है ना, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, इसमें ब्रैकेट में डाले हुए ये क्या क्या चीज है ना? कंपनी के नाम में लिखना है। आईफोन टैबलेट जब हम कौन सी कंपनी का कैसे करते हैं वो तो ये इसका यूज हुआ नहीं है मोबाइल नंबर इसमें शायद रहेगा
पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन इसमें वो कर दूं ब्रैकेट में ये सारी चीजें स्पेशल वो चीजें हाँ बिल्कुल कर रहा था। जो हमने उससे बात की तब उसने बताया ऑल ओवर इंडिया से उसके पास आते थे और एक दिन में कई बार 1-1 लाख रुपए तक उसने कमाए हैं। क्या लगता है इसके साथ और भी लोग शामिल हैं? क्योंकि मुरैना में एक बार जब भी इसके कुछ सहयोगी पकड़े गए हाँ उन्होंने कई हाँ जी, इसके बारे में ये मैं बताना पाऊंगी। इसके पहले हम लोग ग्वालियर में भी कार्रवाई कर चुके थे। तो यहाँ की आशा कार्यकर्ता मुरैना की थी नूरी बाजोरिया। वो अपने घर पर बुलाकर इसने लिंग परीक्षण कराया था पंकज तिवारी के द्वारा। तो अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह सब हमने जब्त कर ली थी, लेकिन अंधेरा का फायदा उठा के वो वहां से भाग गया था। और पीसीपीएनडीटी में ग्वालियर में 2019 में ही कोर्ट में केस दर्ज किया गया और आज तक उसमें ये फरार चल रहा है और फरारी के में रहते हुए ये वाले कृत्य लगातार कर रहा है। और अब तो गाड़ी में बैठ के गांव-गांव जाके लिंग परीक्षण करके और कितनी ही बच्चियों की हत्याएं ये एक तरीके से करवा चुका है। हमें खबर मिल रही थी कि मुरैना में लिंग परीक्षण कराकर और जो अगर कन्या भ्रूण है तो उनका गर्भपात कराया जा रहा है। तो उसकी सूचना जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं मीना शर्मा द्वारा कमिश्नर ग्वालियर को दी गई। फिर उनके द्वारा जो क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बोला गया। तो उन्होंने टीम गठित की जिसमें मैं स्वयं डॉक्टर बिंदु सिंगल, हमारे साथ में डॉक्टर रश्मि मिश्रा, डॉक्टर प्रबल प्रताप सिंह, डॉक्टर अनुभा महेश्वरी और संजय जोशी जो कि पीसीपीएनडीटी के शाखा प्रभारी हैं ग्वालियर के, इन सबको लिया गया। और फिर हम यहाँ के कलेक्टर सर से भी मिलके गए, एडिशनल एसपी सर से भी मिलके गए और एक गर्भवती महिला को तैयार किया कि वो इस डिकॉय माध्यम से स्टिंग ऑपरेशन के लिए तैयार हो। तो इसमें महिला बाल विकास के द्वारा भी हमें सहयोग किया गया। फिर आज सुबह 10 बजे हम सब एसपी ऑफिस के उधर एकत्रित हुए। वहां से मुखबिर के द्वारा जो दलाल है सुनीता जाटव, जो कि आशा कार्यकर्ता है स्वास्थ्य विभाग में, उसके द्वारा 18,000 रुपए बताए गए। तब एक गाड़ी में जिसमें गर्भवती डिकॉय महिला, साथ में हमारी डॉक्टर रश्मि मिश्रा जो कि उसकी ननद बन के बैठी गाड़ी में, वो लोग आगे आगे चले और वो जो दलाल महिला थी सुनीता, वो उस गाड़ी में साथ में बैठ के ड्राइवर को डायरेक्शन देते हुए आगे लेके गई और हम लोग कुछ दूरी बनाए हुए बाकी के लोग जो है पीछे वाली गाड़ी में पीछे पीछे आ रहे थे। और फिर उसके बाद वो आगे मुरैना क्रॉस करने के बाद धौलपुर तक चले गए और धौलपुर में जो मारुति का शोरूम है उसके आगे उन्होंने गाड़ी रोक दी और वहां पे फिर जो सुनीता जाटव जो दलाल है उसने फिर वहां से लिंग परीक्षण करने वाले व्यक्ति जो कि पंकज तिवारी था उसको बुलवाया। वो अपनी क्रेटा गाड़ी में आया और आके उसने भी गाड़ी थोड़ा सा आगे रोक दी और जो गर्भवती डिकॉय महिला थी उसको लेकर उस गाड़ी में दलाल सुनीता लेके गई और सीट पर ही महिला को लेटा दिया और वहां पर पंकज तिवारी द्वारा पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से पहले जेल लगाया और प्रोब से जांच करके उसने महिला के बच्चे का लिंग बताया। तब तक डॉक्टर रश्मि मिश्रा ने हमें खबर कर दी कि वो लिंग परीक्षण हो रहा है तो गाड़ी के अंदर। तो हमारी गाड़ी भी तुरंत पास में ही थी, थोड़ा दूरी पे, हम लोग तुरंत आए। तो हमें देखते ही वो गाड़ी भगाने की कोशिश करने लगा तो हमने अपनी गाड़ी
आगे लगाई और लेकिन वो रिवर्स करते हुए हमारे ऊपर ही गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहा था और भाग रहा था, जिसमें गर्भवती महिला भी थी। तो दूसरी गाड़ी भी हमारी आई, उन्होंने पीछे लगाया और जो हमारे साथ में ले थे उन्होंने फिर पत्थर से कांच तोड़ के उस गर्भवती महिला को उस गाड़ी में से निकाला और पंकज तिवारी को भी बाहर निकाला। तब जाके उसको फिर वहां पर रंगे हाथों पकड़ा गया और 18,000 रुपए जो दलाल सुनीता ने लिए थे उसमें से 5,000 रुपए उसने पंकज तिवारी को दिए थे, वो भी पैसे वहां पे जब्त किए और जो 13,000 रुपए लेकर वो जो सुनीता आशा कार्यकर्ता है वो अभी भी फरार है और अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह ये सब पूरी जब्त की गई वहां से। और हाँ, जो उसकी क्रेटा गाड़ी थी उसने अपने भाई के नाम से, नीरज शर्मा के नाम से खरीदी थी, वो गाड़ी भी क्योंकि उस गाड़ी में भी अवैध रूप से लिंग परीक्षण हो रहा था, वो भी जब्त की गई और वहां यहाँ अभी थाने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।